नमस्कार। चलिए आज एक अनोखे सफर पर चलते हैं। एक ऐसा सफर जो ब्रह्मांड की गहराइयों से शुरू होता है और सीधा हमारी चेतना के केंद्र तक जाता है। और हम खोज निकालेंगे वो 3 मिनट का शक्तिशाली फॉर्मूला जो शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। जरा सोचिए, क्या हो अगर सुबह की सिर्फ सिर्फ 3 मिनट की एक आदत 21 दिनों में किसी की किस्मत की कहानी ही बदल दे। ये सिर्फ एक ख्याली पुलाव नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत ही प्राचीन और पावरफुल फॉर्मूला छिपा है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं ब्रह्मांड से। देखते हैं कि कैसे साइंस की सबसे बड़ी अनसुलझी पहेलियों के जवाब शायद शायद हजारों साल पुराने ज्ञान में छिपे हुए हैं। देखिए, आज का विज्ञान हमें बताता है कि हम इस यूनिवर्स का जितना भी हिस्सा जानते हैं उसका 95% तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी से बना है। और सच कहूं तो ये ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हमारी समझ लगभग जीरो है। और यहीं पर अभिजीत सरकार की शिव थ्योरी एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया सामने रखती है। इस थ्योरी के हिसाब से डार्क मैटर की तुलना शिव से की जाती है, यानी यूनिवर्स का वो शांत न दिखने वाला स्ट्रक्चरल बेस। और डार्क एनर्जी को माना जाता है शक्ति, वो क्रिएटिव डायनामिक एनर्जी जिसकी वजह से कॉस्मोस लगातार फैल रहा है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये चेतना और ऊर्जा के उस कॉस्मिक डांस को समझने का एक पूरा फ्रेमवर्क है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यूनिवर्स की ये इतनी बड़ी विशाल चेतना हम सबके अंदर एक पर्सनल एक्सपीरियंस कैसे बन जाती है? इसका जवाब शायद सृष्टि के एक मैप में मिलता है। एक ऐसा मैप जो इस कॉस्मिक कैनवस से हमें इंडिविजुअल लेवल पर ले आता है। कश्मीर शैव दर्शन ये एक मैप पेश करता है जिसमें हैं 36 तत्व या सिद्धांत। इन्हें आप चेतना के अलग अलग लेवल्स की तरह समझ सकते हैं। ये बताते हैं कि कैसे एक प्योर यूनिफाइड चेतना धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप खुद को लिमिट करके इस फिजिकल वर्ल्ड और हम तक पहुंचती है। एक तरह से क्रिएशन का पूरा रोड मैप है ये। और ये रहा वो रोड मैप। देखिए, ये तत्व मैप दिखाता है कि कैसे परम शिव यानी अल्टीमेट कॉन्शियसनेस अलग अलग स्टेज से गुजरकर हम सबकी आत्मा और इस पूरी मटेरियल वर्ल्ड का रूप ले लेती है। ये बेसिकली चेतना के खुद को लिमिट करने की प्रोसेस का एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। तो इतने गहरे फिलॉसफिकल ज्ञान को अब एक प्रैक्टिकल टूल में बदलते हैं। आखिर काम की बात तो वही है, एक ऐसी सिंपल प्रैक्टिस जिसे कोई भी कर सकता है। इसे कहते हैं एक 3 मिनट का कॉस्मिक ट्यूनअप। अब इस प्रैक्टिस का राज सिर्फ जल्दी उठना नहीं है। असली बात है ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सुबह 3:40 बजे के आसपास जो 48 मिनट्स का विंडो होता है, उसमें होशपूर्वक यूनिवर्स से ट्यून इन करना। ऐसा माना जाता है कि इस टाइम पे मन सबसे शांत और ग्रहणशील होता है, बिल्कुल एक स्पंज की तरह। और ये ट्यूनिंग इन होता है इस सिंपल से 3 मिनट के फॉर्मूले से। स्टेप 1, कृतज्ञता। अपने शरीर को पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक फील करें और जिंदा होने के लिए चुपचाप थैंक यू बोलें। स्टेप 2, श्वास। बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करें, विजुअलाइज करें कि सुनहरी ऊर्जा अंदर आ रही है और सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही है। और स्टेप 3, सबसे जरूरी, संकल्प। अपने लक्ष्य को इतनी क्लैरिटी से विजुअलाइज करें मानो वो पहले से ही हासिल हो चुका है। लेकिन एक बात साफ है, ये 3 मिनट का काम कोई जादू की छड़ी नहीं है। इसे एक यात्रा की तरह देखना होगा, एक 21 दिन का ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को अलाइन किया जाता है। पर 21 दिन ही क्यों? इसके पीछे भी एक लॉजिक है। देखिए, शरीर में 7 मुख्य ऊर्जा केंद्र होते हैं जिन्हें हम चक्र कहते हैं, और ये 3 लेवल्स पर काम करते हैं, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल। तो इन 7 चक्रों को तीनों लेवल्स पर साफ और अलाइन करने में 21 दिन लगते हैं। सिंपल मैथ है, 7 × 3 = 21। ये एक पूरी साइकिल है। और ये 21 दिन की यात्रा भी 3 फेज में बटी हुई है। पहले 7 दिन है विषपान, मतलब जहर पीना। इस फेज में अंदर का सारा कचरा, पुराने विचार, आदतें सब सतह पर आते हैं। फिर आते हैं अगले 7 दिन, अघोर दृष्टि। यहाँ पर मन शांत होने लगता है और आप एक ऑब्जर्वर की तरह छोटी छोटी बातों से डिटैच होने लगते हैं। और आखिरी में आते हैं दिन 15 से 21, शिव सायुज्य। इस स्टेज में आपकी पर्सनल एनर्जी यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसी से ट्यून हो जाती है और आपके विचार तेजी से हकीकत में बदलने लगते हैं। तो ये तो हो गई आध्यात्मिक और व्यक्तिगत अनुभव की बात, लेकिन क्या इस प्राचीन ज्ञान का कोई वैज्ञानिक आधार भी हो सकता है?
चलिए अब आवाज की शक्ति यानी मंत्रों को साइंस के लेंस से देखते हैं। देखिए, हजारों सालों से दुनिया भर की परंपराओं ने मंत्रों को हीलिंग और चेतना को विस्तार देने के लिए इस्तेमाल किया है, और अब मॉडर्न साइंस भी इनके असर को समझने के लिए पायलट स्टडीज कर रहा है, ताकि प्राचीन विश्वास और मॉडर्न डेटा के बीच एक पुल बनाया जा सके। ऐसी ही एक पायलट स्टडी हुई महामृत्युंजय मंत्र के असर पर गंभीर दिमागी चोट के मरीजों पर। रिजल्ट्स थोड़े मिले जुले थे। जिस ग्रुप में मंत्र का जाप हुआ उनमें कंट्रोल ग्रुप की तुलना में कुछ सुधार जरूर दिखे, खासतौर पर ग्लासगो कोमा स्केल स्कोर में एक सांख्यिकीय रूप से महत्वपूर्ण सुधार था, लेकिन ओवरऑल रिकवरी में उतना बड़ा फर्क नहीं दिखा। तो स्टडी का निष्कर्ष यही था कि भाई और रिसर्च की जरूरत है बड़े ग्रुप्स के साथ। और आखिर में ये सब कुछ हमें एक बहुत ही गहरे सच की तरफ ले जाता है, जो इस एक लाइन में समाया है। महादेव कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्मांड हूँ। इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम अपनी किस्मत की कठपुतली नहीं हैं, हम अपनी हकीकत के निर्माता हैं। और शायद उस निर्माण की चाबी चेतना के उस विशाल समंदर से जुड़ने के उन्हीं 3 मिनट में छिपी हुई है।